ये कहानी है उर्वशी सत्यनारायण वैष्णव की। एक लड़की जो राजस्थान के बूंदी शहर से थी। घर उसका था पिपाना रोड टियान कॉलोनी में, लेकिन अब वो अपने भाई पारस और कजिन जितेंद्र के साथ नवी मुंबई के सेक्टर 9 कोपर खैरने में रहती थी। ये जगह उसके लिए नई थी, लेकिन वो यहाँ 6 से 7 साल से सेटल थी। उर्वशी काम करती थी एक रेस्टोरेंट में, नाम था सोना, जो नर्ल नवी मुंबई में था। वेट्रेस का काम था उसका और काफी अच्छी कमाई थी। इतनी अच्छी कि उसने अपनी मेहनत से एक रेड ब्लेनो कार भी खरीद ली थी। जिंदगी लग रही थी सेट। पर यह तो बस शुरुआत थी दोस्तों, क्योंकि एक दिन सब कुछ बदल गया। 13 दिसंबर 2022, नॉर्मल सा दिन। सुबह 9:30 पर उर्वशी अपनी बलेनो कार में अपने दोस्त रियाज खान के साथ रेस्टोरेंट के लिए निकलती है। रियाज कार चला रहा था और उर्वशी उसके साथ बैठी थी। रेस्टोरेंट पहुंचते ही रियाज ने उर्वशी को ड्रॉप किया और वापस उसके घर चला गया। वहां पहुंचकर उसने पारस से कहा, भाई सर में दर्द हो रहा है, एक कॉफी पिला दे। पारस ने कॉफी बनाई, रियाज ने पिया और फिर उर्वशी की कार लेकर कहीं और निकल गया। अब यहां तक तो सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद कहानी में एक डार्क ट्विस्ट आने वाला था। उर्वशी की शिफ्ट हर रोज शाम 5 बजे खत्म होता था। रोज की तरह वो अपने भाई पारस को कॉल करती थी, बोलती थी शिफ्ट खत्म, घर आ रही हूँ। कभी पारस उसको पिक करता, कभी दोस्त, या कभी वो खुद चली आती। लेकिन उस दिन 13 दिसंबर को कोई कॉल नहीं आया। पारस को टेंशन होने लगी। थोड़ी देर बाद उसने उर्वशी को कॉल किया, लेकिन फोन नहीं उठा। रात होने लगी और उर्वशी अभी तक घर नहीं आई। पारस का दिल बैठने लगा। रात को रियाज अचानक उर्वशी के घर आया, उसकी बलेनो कार पार्क की और अपनी बुलेट बाइक लेकर चला गया। ये सब उर्वशी के कजिन जितेंद्र ने देखा। उसने गौर किया कि उर्वशी रियाज के साथ नहीं थी। पारस ने अपने जीजा नितिन, जो मुंबई में रहता था, को कॉल किया और सब बताया। नितिन शॉक्ड था और तुरंत कोपर खैरने पहुंचा। पारस ने रियाज को भी कॉल किया और रियाज भी शॉक्ड लगने लगा। बोला, क्या उर्वशी घर नहीं आई? सब मिलकर उर्वशी को ढूंढने लगे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 14 दिसंबर 2022 दोपहर के वक्त डमनी गांव के कुछ लोग एक पुल के ऊपर से गुजर रहे थे। ये गांव पनवेल तालुका, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में है, जहां गाड़ी नदी बहती है। आसपास जंगल और पहाड़ हैं, एकदम सुनसान इलाका। एक आदमी ने नीचे देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। एक इंसानी लाश थी पुल के पिलर पर, चेहरा आधा पानी में डूबा हुआ। लोग डर गए और तुरंत पनवेल पुलिस स्टेशन को खबर दी। पुलिस वहां पहुंची और लाश को देखा। ये एक लड़की की लाश थी। पहले तो पुलिस ने सोचा शायद डूबने से मौत हुई, लेकिन जब क्लोजली देखा तो लाश पर चोट के निशान मिले। गले पर भी स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स थे, जैसे किसी ने गला दबाया हो। अब पुलिस को शक हुआ कि यह मर्डर है। लाश को नाना साहब हॉस्पिटल पनवेल भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। रिपोर्ट आई, लड़की की मौत डूबने से नहीं, गला दबाने से हुई थी। चोट के निशान बताते थे कि उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। ये कंफर्म हो गया, ये एक मर्डर केस था। 15 दिसंबर 2022 को पनवेल पुलिस स्टेशन में एक अननोन पर्सन के खिलाफ मर्डर केस रजिस्टर हुआ। केस अब क्राइम ब्रांच यूनिट 2 को दे दिया गया, क्योंकि ये बड़ा सीरियस मामला था। अब पुलिस के सामने दो बड़ी चैलेंजेस थी। पहला, लड़की की पहचान, और दूसरा, उसके कातिल का पता लगाना। क्राइम ब्रांच ने डमनी गांव में छानबीन शुरू की। लाश के पास कुछ छोटी चीजें मिली, एक जोड़ी सैंडल, लेकिन कोई जेवर नहीं। पुलिस को लगा शायद कातिल ने जेवर हटा दिए, लेकिन उन सैंडल्स ने एक नई उम्मीद जगाई। सैंडल नए थे, एक लोकल ब्रांड के, और उन पर कंपनी का नाम लिखा था। क्राइम ब्रांच ने कंपनी से कांटेक्ट किया और पूछा कि ये सैंडल कहां कहां सप्लाई हुए। कंपनी ने 3 दुकानों के नाम बताए, एक पनवेल में, एक वाशी में और एक मुंबई में। क्राइम ब्रांच ने 3 टीमें बनाई और हर दुकान पर गई। वाशी के एक शॉप पर एक सेल्समैन ने सैंडल देखते ही कहा, ये मैंने बेचा था। जब उसने लड़की की फोटो देखी, उसने तुरंत पहचान लिया। हाँ, ये वही लड़की है जो यहाँ आई थी 1-2 हफ्ते पहले। शॉप में सीसीटीवी था, तो क्राइम ब्रांच ने फुटेज चेक किया। 6 दिसंबर 2022 का फुटेज देखा और सेल्समैन ने कंफर्म किया, यही वही लड़की थी। फुटेज में एक बॉडी बिल्डर जैसा लड़का भी दिखा, जो उसके साथ था।
उसने सैंडल का बिल पे किया था और बिल पर नाम था उर्वशी वैष्णव। अब पुलिस को उर्वशी की पहचान मिल गई। वो कोपर खैर ने नवी मुंबई की रहने वाली थी। लेकिन अब बड़ा सवाल था, वो लड़का कौन था जो उसके साथ था? रियाज खान का सच। क्राइम ब्रांच ने सोचा कि अगर उर्वशी कोपर खैरने से थी तो शायद वो लड़का भी वहीं का हो। उन्होंने उसकी फोटो लेकर कोपर खैरने और आसपास के जिम्स में छानबीन शुरू की, क्योंकि वो बॉडी बिल्डर जैसा दिखता था। 17 दिसंबर 2022 को नरल पुलिस स्टेशन से एक कॉल आया। पारस वैष्णव को बुलाया गया। पारस के साथ जितेंद्र और नितिन भी पनवेल पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां पुलिस ने उन्हें लड़की की फोटो दिखाई और तीनों ने तुरंत पहचान लिया, ये उर्वशी थी। क्राइम ब्रांच ने तीनों से पूछताछ की। जब उन्होंने पूछा कि किसी पर शक है क्या, तो तीनों ने एक ही नाम लिया, रियाज खान। उन्होंने बताया कि रियाज ने सुबह उर्वशी को रेस्टोरेंट ड्रॉप किया था और शाम को उसकी कार वापस घर पर पार्क की, पर उर्वशी उसके साथ नहीं थी। उसके बाद रियाज गायब हो गया और जब पारस ने उसे कॉल किया तो उसने जल्दी से फोन काट दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दिखाई और पारस ने कंफर्म किया ये लड़का रियाज ही था। अब पुलिस को रियाज का एड्रेस भी मिल गया, म्हाडा कॉलोनी, गौतम नगर, कोविंडी वेस्ट, मुंबई। जब पुलिस वहां पहुंची तो रियाज नहीं मिला। उसकी बीवी और बेटी थी। उन्होंने बताया कि रियाज 2 दिन से घर नहीं आया। पुलिस ने रियाज के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए और पता चला कि 13 दिसंबर की शाम को उसने एक ही नंबर से 9 बार बात की थी। वो नंबर था इमरान शेख का। लोकेशन चेक की तो पता चला कि रियाज और इमरान एक साथ थे, पहले शिलफाटा, फिर नर्ल, खान दा कॉलोनी, नार विलेज, अकोली एंड फाइनली पनवेल। उर्वशी का लोकेशन भी नरल तक उनके साथ था। उसके बाद सिग्नल बंद हो गया। 18 दिसंबर 2022 को पुलिस ने इमरान शेख को इंडियन ओनल नगर, कोवंडी से अरेस्ट किया। इमरान के थ्रू रियाज भी पकड़ा गया। दोनों से पूछताछ शुरू हुई और उन्होंने कन्फेस किया, हाँ हमने उर्वशी को साथ में मारा। रियाज ने बताया कि वो उर्वशी से सोना रेस्टोरेंट में मिला था। दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया। उर्वशी ने उसको अपने घर वालों से मिलवाया, पर सिर्फ दोस्त के रूप में। उर्वशी उससे शादी करना चाहती थी और जनवरी 2023 में शादी का प्लान भी था। लेकिन उर्वशी को बाद में पता चला कि रियाज ऑलरेडी शादीशुदा था, उसकी तीसरी बीवी थी और एक बेटी भी। रियाज ने 2 शादियां और डिवोर्स करती थी। जब उर्वशी को यह सच पता चला, वो गुस्सा हो गई और उसने रियाज को धमकी दी कि वो पुलिस में फ्रॉड केस करेगी और उसकी बीवी को सब बता देगी। उर्वशी का प्रेशर बढ़ता गया और रियाज समझ गया कि वो उसको छोड़ेगी नहीं। उसने सोचा अगर उर्वशी ने सबको सच बता दिया तो उसकी बदनामी होगी, इसलिए उसने उर्वशी को मारने का प्लान बनाया। उसने अपने दोस्त इमरान को पैसों का लालच दिया, 30,000 रुपए, और बोला ये काम कर दो, पैसे रख लो। इमरान मान गया। मर्डर का प्लान। 13 दिसंबर की सुबह रियाज अपनी बुलेट बाइक पर उर्वशी के घर आया, बाइक पार्क की और उर्वशी को उसकी कार में रेस्टोरेंट ड्रॉप किया। दोपहर 1:30 पर वापस आया, कॉफी पिया और फिर शाम को इमरान को शिलफाटा से पिक किया। नरल से उर्वशी को पिक किया जब उसकी शिफ्ट खत्म हुई। कार में रियाज ड्राइव कर रहा था। उर्वशी पैसेंजर सीट पर थी और इमरान पीछे बैठा था। रियाज के इशारे पर इमरान ने नायलॉन रोप से उर्वशी का गला दबाया और रियाज ने उसके हाथ पकड़े ताकि वो हिल न सके। ऐसे ही चलती कार में उन्होंने उर्वशी का मर्डर कर दिया। मर्डर के बाद दोनों पनवेल गए, जहां रियाज पहले भी उर्वशी के साथ घूमने आया था। वहां एक सुनसान पुल पर उन्होंने उर्वशी की लाश नदी में फेंक दी। उन्हें लगा लाश डूब जाएगी, लेकिन अंधेरे में वो पिलर पर अटक गई, जिसकी वजह से आधा चेहरा पानी में था और बाकी बॉडी बाहर। पुलिस ने इमरान और रियाज को अरेस्ट किया और दोनों ने सब कन्फेस कर दिया। रियाज ने बताया कि उसने पैसे देकर इमरान को अपने साथ मिलाया था। उर्वशी का मर्डर प्लान था और वो अपनी बदनामी से बचना चाहता था। पुलिस ने केस सॉल्व किया और उर्वशी के परिवार को इंसाफ मिला। लेकिन ये कहानी एक सबक छोड़ जाती है, प्यार में अंधा होना कितना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी उर्वशी की कहानी। एक ऐसी लड़की जो अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन एक गलत दोस्त के चक्कर में उसकी जान चली गई। अगर ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को भी बताओ।
और हाँ, रात को अकेला मत घूमना, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। मोंटू पटेल साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले केस के साथ। स्टे सेफ दोस्तों।